पहले भी उन्होंने बयान दिया था सरसंघ चालक जी ने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, कब तक खोजेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है तो सरसंघ चालक जी फीता काटने सबसे आगे रहते हैं। और मैं पुनः एक बार माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान देने से बचे कि कोई भी हिंदू संगठन अगर जो लीगल या कानूनी लड़ाई लड़ करके अपने सांस्कृतिक धरोहर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो उसको आप इस तरह से हतोत्साहित करिए। उम्र प्रभाव डाल रहा है तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आने वाले कल में इतिहास में काले अक्षरों में इस तरह के आपके लिखे जाएंगे कि आपने जब मंदिरों की लड़ाई हिंदू संगठन लड़ रहे थे उस समय आप जिहादियों के पक्ष में इस तरह के बयान दे रहे थे। आने वाला समय कभी क्षमा नहीं करेगा। पुणे में सरसंघ चालक जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है हिंदू नेताओं के प्रति, और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में जो मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है उसमें कुछ हिंदू इसलिए भी उठा रहे हैं कि हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, चूँकि राम मंदिर के निर्णय आने के बाद लोगों में ऐसी एक हिंदुओं में भावना आई है। तो इस तरह के बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सरसंघ चालक जी का। पहले भी उन्होंने बयान दिया था सरसंघ चालक जी ने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, कब तक खोजेंगे। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाला है। सरसंघ चालक जी को ये समझना चाहिए कि जो मंदिर जो हमारी विरासत है जिसको मुगलों ने तोड़ा और उसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण है। कोई भी हिंदू संगठन किसी मस्जिद पे बेवजह जा करके तोड़फोड़ या वो नहीं करता। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होता है। और राम मंदिर की जहाँ तक बात है, राम मंदिर भी एक लंबी लड़ाई, चूँकि मैं खुद उसमें पक्षकार था, अपील नंबर 2636 था। एक लंबी लड़ाई हिंदू महासभा ने लड़ी थी, संघ का और मोहन भागवत जी का उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन सब दुर्भाग्य की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है तो सरसंघ चालक जी फीता काटने सबसे आगे रहते हैं। लेकिन इस तरह के नकारात्मक बयान देकर के हिंदुओं को हतोत्साहित करने में भी जिस प्रकार से आगे दिख रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का के ऊपर जो है उनका उम्र का प्रभाव पड़ रहा है या तो जिहादियों का प्रभाव पड़ रहा है, जो ये कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाला है। मैं उनकी इस तरह की बयान की निंदा करता हूँ और मैं पुनः एक बार माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान देने से बचे। और अगर जो उम्र प्रभाव डाल रहा है तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि कोई भी हिंदू संगठन अगर जो लीगल या कानूनी लड़ाई लड़ करके अपने सांस्कृतिक धरोहर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो उसको आप इस तरह से हतोत्साहित करिए। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है। अगर इस तरह करते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है। और आने वाले कल में इतिहास में काले अक्षरों में इस तरह के आपके लिखे जाएंगे कि आपने जब मंदिरों की लड़ाई हिंदू संगठन लड़ रहे थे उस समय आप जिहादियों के पक्ष में इस तरह के बयान दे रहे थे, हिंदुओं को हतोत्साहित कर रहे थे, जो बहुत ही निंदनीय है। आने वाला समय कभी क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा पुनः एक बार हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है, मोहन भागवत जी से निवेदन है कि इस तरह के बयान न दें और इससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।